एनएसजी कमांडो यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वह होता है जो प्रधानमंत्री और देश के अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए तैनात रहता है। यह गृह मंत्रालय के अधीन एक आतंकवाद रोधी इकाई है। यह भारत की सर्वश्रेष्ठ कमांडो है। यह दुनिया की 5 प्रमुख फोर्सेज में से एक है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड देश को आतंकवादी हमलों से बचाता है। यह कमांडो देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए नियुक्त होते हैं। दोस्तों, आखिर कैसे तैयार होते हैं एनएसजी के कमांडो, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग और दूसरी फोर्सेज से क्यों अलग होते हैं ब्लैक कैट कमांडो, आइए दोस्तों दिखाते हैं ये सब बातें। एनएसजी कमांडोज का एक ही नारा है, वन फॉर ऑल फॉर वन। देश के नंबर 1 और सबसे खतरनाक होते हैं ब्लैक कैट कमांडो यानी एनएसजी कमांडो। एनएसजी को 16 अक्टूबर 1984 को बनाया गया था ताकि देश में होने वाली आतंकी गतिविधियों से निपटा जा सके। सर से लेकर पैरों तक ये काली पोशाक से ढके होते हैं और दोस्तों ये कई किस्म के रक्षा कवच से लेस होते हैं। सच तो यह है कि एनएसजी का एक कमांडो पूरे आतंकवादी गैंग पर भारी पड़ता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि क्यों और कैसे बने हैं एनएसजी कमांडो। दोस्तों, यूं तो भारत में आधुनिक सेनाओं का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन विध्वंसक कमांडोज का इतिहास अभी 2.25 दशक पुराना ही है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की रूपरेखा तय करते समय इजराइल के आत्मघाती कमांडो को ध्यान में रखा गया था। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस के एलिट कमांडो फोर्स को भी ध्यान में रखा गया था, जिससे कि एनएसजी कमांडो दुनिया की सबसे बेस्ट फोर्स बन सके। आज भारत के एनएसजी कमांडो की गिनती इजराइल, अमेरिका, रूस और फ्रांस के कमांडो के साथ होती है। एशिया में भारत के एनएसजी कमांडोज के सामने कोई और दूसरी फोर्स नहीं है। एनएसजी कमांडो की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह तीव्र गति से अपने टारगेट को किसी भी हालत में फिनिश करते हैं। अपने गठन के बाद से आज तक एनएसजी कमांडो 2 दर्जन से ज्यादा खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम दे चुके हैं और किसी भी ऑपरेशन में वे आज तक असफल नहीं हुए हैं। एनएसजी का कोई भी ऑपरेशन इतनी तीव्र गति से अंजाम दिया जाता है कि दुश्मन को इस बारे में सोचने का मौका नहीं मिलता। दोस्तों, यह तो हमारी नौकरशाही है जो अपनी सदाबहार लेटल तीफी के चलते कमांडो उसको कहीं भेजने के मामले में विलंब कर देती है, पर एनएसजी कमांडो का कोई दूसरा मुकाबला नहीं हो सकता। दोस्तों, इन कमांडो की ट्रेनिंग बहुत ही कठिन होती है। जिस तरह आईएएस चुनने से पहले प्री परीक्षा होती है, फिर मेंस और अंत में इंटरव्यू, ठीक उसी तरह से कमांडो फोर्स के लिए भी कई चरणों में चुनाव होता है। 90 दिन की कठोर ट्रेनिंग के पहले 1 हफ्ते की ऐसी ट्रेनिंग होती है जिसमें 15-20% सैनिक अंतिम दौर में पहुंचने से रह जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो सैनिक पहुंचते हैं और अगर उन्होंने अपनी 90 दिन की ट्रेनिंग पूरी कर ली तो फिर यह सैनिक ऐसे खतरनाक कमांडो में ढलते हैं जिनकी डिक्शनरी में असफलता जैसा कोई शब्द नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कमांडोज आते कहां से हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि ये कमांडोज आते कहां से हैं। एनएसजी का गठन भारत की विभिन्न फोर्स से जवानों का चुनाव करते हैं। एनएसजी में 53% कमांडो सेना से आते हैं, जबकि 43% कमांडो 4 मिलिट्री फोर्सेज से जैसे कि सीआरपीएफ, आईटीबीपी और रैपिड एक्शन फोर्स और बीएसएफ से आते हैं। इन कमांडोज की अधिकतम कार्यसेवा 5 साल की होगी। 5 साल और सिर्फ 15 से 20% को ही रखा जाता है। शेष को 3 साल बाद उनकी मूल सेना में वापस भेज दिया जाता है। दोस्तों, ऐसे में आप जान चुके होंगे कि एनएसजी कमांडो क्या है और कहां से आए हैं और क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।